बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असदुल्ला इजाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आगाही। वेलकम टू माय चैनल और हाज़िर खिदमत हूँ एक नई वीडियो और नए मौजू के साथ। नाज़रीन, आज का मौजू बड़ा दिलचस्प और आप लोगों के लिए बड़ा मुफीद होने जा रहा है। आप लोगों में से अक्सर व बेशतर को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ लोगों के बहुत सारे रवैयों से परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। बहुत सारे लोगों के रवैये ऐसे होंगे कि जिन रवैयों की बुनियाद पे आपका दिल करता होगा कि आप इस शख्स से कभी मुलाकात ही ना हो, इस शख्स से आपकी फ़लाँ बंदे को तो मेरा देखने को भी दिल नहीं करता, आपका ये दिल करता होगा। और आप सोचते होंगे कि बस इससे तो मैं कता ताल्लुक़ ही कर लूँ, इससे मेरा रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह की थॉट्स जब किसी शख्स के लिए आपके जहन में आने लगें तो इन थॉट्स को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। ये थॉट्स बेसिकली आपको आपकी अपनी पर्सनैलिटी को ही नुकसान पहुंचा रही होती हैं। आप अपने ऊपर ये बोझ लाद के फिर रहे होते हैं, अगले बंदे को तो पता भी नहीं होता कि आप उसके बारे में कैसा सोच रहे हैं। तो आपने अपने अंदर ही अंदर इन चीज़ों को रखा हुआ होता है और आप बस सोचे जा रहे होते हैं कि इस चीज़ को, इस ग्रज को मैं कैसे निकालूँ। तो इस सूरत हाल से निपटने के लिए कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, इन बातों को जहन में रखेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उन अशख़ास के बारे में, उन लोगों के बारे में जिनके बारे में आप इस तरह की नेगेटिव थाट्स रखते हैं, उनके बारे में नेगेटिव सोचना बंद कर देंगे और आप अपने इस बोझ से आज़ाद हो जाएंगे। अच्छा, वो 3 चीज़ें जिनका आपने ख्याल रखना है वो कौन कौन सी हैं, बारी बारी मैं आपके साथ शेयर करता जाता हूँ। नंबर 1, जब भी आप किसी के बारे में इस तरह की नेगेटिव थाट्स आपके जहन में आएँ या आप किसी के रवैये से तंग हों, तो आपने सबसे पहले जो बात सोचनी है, इससे पहले कि आप उसके बारे में नेगेटिव सोचें, सबसे पहले आपने क्या सोचना है कि क्या ये शख्स जो मेरे साथ इस तरह का रवैया रखे हुए है, ये रवैया कहीं इसकी मजबूरी, ये किसी मजबूरी के तहत तो नहीं ऐसा कर रहा, या ये इसकी आदत है। आपने इन दोनों चीज़ों में पहले फ़र्क कायम करना है। आपने देखना है कि अगर ये तो किसी मजबूरी की वजह से कर रहा है, तो फिर आप उस मजबूरी को ढूंढने की कोशिश करें, उसको देखने की कोशिश करें कि ये ऐसा रवैया क्यों रखा है। मिसाल के तौर पे आप जिस शख्स से परेशान हैं वो हो सकता है आपका बॉस हो, या वो आपका टीचर है, या आपके वालिदैन में से कोई है। तो इन तीनों लोगों के रवैयों से हम अक्सर इसलिए परेशान होते हैं कि ये हमें कुछ ना कुछ हमारे ऊपर सख्ती करते हैं, हमें डांटते हैं या हमसे काम लेने की कोशिश करते हैं। तो इनकी जो जॉब है उसकी नेचर ही ऐसी है कि ये आपसे काम लेने की कोशिश करते हैं। इन्होंने आपको सुपरवाइज़ करना होता है। तो मैं समझता हूँ आपका गुस्सा, आपके अंदर उस बंदे के लिए जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया कि आपने देखना है कि कहीं अगले बंदा मजबूर तो नहीं है ऐसा रवैया रखने की वजह से। और दूसरा वो पॉइंट कौन सा है जिसका आपने फ़ौरी तौर पे ध्यान करना है कि अगर आप किसी बंदे के रवैये से तंग हैं तो आपने वो दूसरी चीज़ कौन सी देखनी है, वो आपने ये देखना है कि जिस बंदे के रवैये से आप तंग हैं और आपको लगता है कि ये रवैया इसका ठीक नहीं है, तो आपने ये देखना है कि आया उस बंदे को भी। और दूसरी बात वो कौन सी है जिसका आपने ध्यान रखना है, जब भी किसी के बारे में आपके जहन में नेगेटिविटी आए, तो वो दूसरी बात कौन सी है जिसका आपने ख्याल रखना है, वो ये है कि आप सबसे पहले ये देखें कि जो बंदा आपसे नेगेटिव रवैया रखे हुए है, जिसके रवैये से आप परेशान हैं, क्या उस बंदे को पता है, क्या वो बंदा इतना शऊर रखता है कि उसको पता हो कि ये रवैया जो उसने आपके साथ रवा रखा हुआ है ये गलत है। ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे मैंने पीछे आपके बॉस की, असातिज़ा की मिसाल दी, या वालिदैन की मिसाल दी, या चलें आप अपने किसी दोस्त के रवैये से परेशान हैं कि वो आपकी प्राइवेसी में इंटरफेयर करता है या आपकी वो पर्सनल लाइफ का ख्याल नहीं रखता। आपने ये देखना है कि आपको तो ये चीज़ें बुरी लग रही हैं, आपको तो पता है ये गलत है, क्या उस दोस्त का भी इतना नॉलेज है कि उसको पता चले कि ये बातें गलत हैं या सही हैं। या आपके वालिदैन किसी चीज़ में आपके साथ गलत रवैया रखे हुए हैं, आपको लगता है कि वो रवैया गलत है, क्या उनको भी ऐसा लगता है, क्या उनको भी पता है। आपको तो एक सर्टन लेवल पे जाके पता चल गया कि ये बात गलत है, आपने पढ़ा, इल्म हासिल किया, आपको पता चल गया, क्या उन्होंने भी इतना इल्म हासिल कर रखा है कि उनको भी पता हो कि ये रवैया गलत है या सही है। इसी तरह आपके असातिज़ा या आपके जो बॉस है उनको भी पता है, इस बात का इदराक है, आप समझते हैं। अगर तो उनको इस बात का इदराक नहीं है तो फिर आपका गिला बंद करना या आपका गुस्सा करना या उनके बारे में नेगेटिव थाट्स रखना बनता ही नहीं है। तो ये दूसरी बात है जिसका आपने ख्याल रखना है हमेशा। क्या कि आपने देखना है कि जिस बंदे के बारे में आप नेगेटिव थाट्स रख रहे हैं उसके रवैये की बुनियाद पे, तो क्या उस बंदे को भी पता है, क्या वो इस बात से आगाह है कि आप उससे इस रवैये की वजह से नलाएं और वो रवैया गलत है। जी, तो तीसरा चलते हैं अब तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट ये है जिसका आपने ख्याल रखना है कि आपने उस बंदे का सोर्स ऑफ नॉलेज देखना है। कि दूसरा पॉइंट जब आप कर लेंगे कि उस बंदे का आपने देखना है कि उसको लगता है कि बात गलत है या सही। अगर तो उसको लगता है कि उसका रवैया ठीक है, फिर आपने उसका सोर्स ऑफ नॉलेज देखना है
कि उसको ये बात जो मालूम होती है कि सही है, उसको ये बात कहाँ से सीखी, उसने कहाँ से, उसने किसी मजहबी किताब से सीखी, उसने कहीं किसी हदीस से ये बात पढ़ी, वो रवैया सीखा, या कहीं उसने किसी से सुनी, सीना बसीना ये बात चली आ रही है। मिसाल के तौर पे आपका जो वालिदैन हैं उनका रवैया जो आपके साथ है, हो सकता है वो किसी हदीस या किसी आयत की मिस इंटरप्रटेशन कर रहे हों। हो सकता है आपके दोस्त जो हैं उन्होंने कहीं से जो पढ़ा हो वो उनका नॉलेज ठीक ना हो, या आपके रिलेटिव्स जो हैं उन्होंने आपके साथ एक सर्टेन रवैया रखा हुआ है, तो उनको वो जिस बुनियाद पे रवैया रखे हुए हैं, जिस खबर की बुनियाद पे आपसे रवैया रखे हुए हैं, हो सकता है वो खबर ही दुरुस्त ना हो, वो किसी गलत सोर्स से आपके ख़िलाफ़ जो बंदा है उसने उनका तक वो खबर पहुंचाई हो मिसाल। तो ये चीज़ें जो है ना, आपने इस सोर्स का ख्याल रखना है सबसे पहले। अगर तो वो बंदा समझता है कि मैं जो रवैया आपके साथ रखे हुए हूँ वो बिल्कुल ठीक है, तो फिर आपने देखना है कि उसका सोर्स क्या है, वो किसी अथेंटिक सोर्स के ज़रिए उसको सही समझ रहा है या गलत समझ रहा है। तो फिर अगर आपको लगता है कि उसका वो सोर्स ही गलत है, फिर भी आपका उससे गिला करना नहीं बनता, ठीक है। फिर आप अगर इन 3 चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो मैं समझता हूँ आप अपने रिलेशनशिप के अंदर पाई जाने वाली टेंशन से अच्छे तरीके से नबर्द आज़मा हो सकते हैं। आप अपने रिलेशनशिप की टेंशन को कम कर सकते हैं या सिरे से ख़त्म कर सकते हैं। कौन कौन सी 3 चीज़ें, मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ कि सबसे पहले आपने देखना है कि अगर कोई बंदा आपके साथ गलत रवैया रखे हुए है तो वो किसी मजबूरी के तहत कर रहा है या जानबूझ के कर रहा है। और दूसरे नंबर पे जो रवैया आपको गलत लग रहा है, क्या वो उस बंदे को भी गलत लगता है। और तीसरे नंबर पे क्या आपने देखना है कि उसका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है। अगर आप उस बंदे को लगता है कि उसका रवैया आपके साथ ठीक है, तो फिर आपने ये देखना है कि ये जो जिस बात को सही समझ रहा है, इसके सही होने की सनद उसको कहाँ से हासिल हुई है। इन 3 चीज़ों का अगर आप ख्याल रखना शुरू कर देंगे तो मैं समझता हूँ आप अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा अच्छे तरीके से लेके मेंटेन कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से इनको संभाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आप इन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।